हो, राम राम तुम क्यों लेती हो, राम नाम तुम। राम राम का रटन जो ये तुमने है लगाया, सीता सीता तुमने राम में ऐसा क्या गुण पाया। गिन पाएगा उनके गुण कोई क्या, इतने शब्द ही कहाँ है। पहुँचेगा उस शिखर पे कौन भला, मेरे राम जी जहाँ हैं। जग में सबसे उत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबसे शक्तिशाली है, फिर भी रखते संयम है। पर उनके संयम के आ पाने को है सीमा, रावण समय है मांगे क्षमा। बज सत्य का डंका, जले पाप की लंका, आए राजा राम करे हम प्रणाम, संग आए लक्ष्मण जैसा भाई। पल पल है भारी वो भी पिता है आई, मोहे बचा लिया बाओ रघुराई। राम में शक्ति अगर है, राम में साहस है, तो क्यों नहीं आए अभी तक वो तुम्हारी रक्षा को। जिनका वर्णन करने में थकती नहीं हो तुम यहाँ, ये बताओ वो तुम्हारे राम है इस पल कहाँ। राम हृदय में है मेरे, राम ही धड़कन में है, राम मेरी आत्मा में, राम ही जीवन में है। राम हर पल में है मेरे, राम है हर श्वास में, राम हर आशा में मेरे, राम ही हर आस में। ओ, राम ही तो करुणा में है, शांति में राम है, राम ही है एकता में, प्रगति में राम है। राम बस भक्तों नहीं शत्रु की भी चिंतन में है, देख तज के पाप रावण, राम तेरे मन में है, राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है, राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है। राम तो घर घर में है, राम हर आंगन में है, मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। ओम शांति। चीन के एक प्रसिद्ध शहर में अचानक एक स्त्री प्रकट हुई। वो कहाँ से आई, वो कौन है, किसी को कुछ पता नहीं, परंतु एक अलौकिक सौंदर्य, एक विलक्षण आभा से युक्त वह स्त्री उसके आने की खबर दूर दूर तक फैल गई और सभी चाहते थे वहां के नवयुवक कि उस स्त्री से शादी करें। हजारों लोग आ गए और सबने कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है। कहानी को बहुत बहुत ध्यान से सुनेंगे। उस स्त्री ने कहा, मैं शादी केवल उससे करूंगी जो बुद्ध के लोटस सूत्रास, बुद्ध की शिक्षाओं का जो सार संकलन है, उसे लोटस सूत्र कहा जाता है।
जो वो पूरा पढ़ ले और याद करके आ जाए। सब लोग घर जाते हैं, रात भर का समय है, और दूसरे दिन ऐसे 300 लोग आ जाते हैं जिन्होंने पढ़ा है और याद भी कर लिया। वो कहती है मैं एक हूं, तुम इतने सारे। जो उन सूत्र को कंठस्थ कर ले और साथ में समझ ले और उसका अर्थ समझा सके, ऐसा अगर कोई है तो मैं उसी से शादी करूंगी। अगले दिन 100 आ जाते जिन्होंने याद भी कर लिया है और जो अर्थ भी समझा सकते। वो कहती है मैं एक, तुम इतने सारे। जो उन सूत्रों को याद भी कर ले, अर्थ भी समझा सके और उसका स्वरूप हो जाए, उसमें डूब जाए, जीवन में ला ले, ऐसा कोई होगा तो ही मैं उससे शादी करूंगी। अगले दिन 3 आते हैं, पर उन 3 में से केवल एक ही ऐसा होता है जिसके जीवन में वो झलक रहा है, और वो स्त्री कहती है मैं इससे शादी करूंगी। और उस युवक को लेकर वो शहर के बाहर आती है। शहर के बाहर उसका घर है, बहुत सुंदर घर है। उस युवक ने ऐसा घर आज तक देखा नहीं था, उस स्थान को भी देखा नहीं था, जबकि उसका जन्म उसी शहर में हुआ था। उसे आश्चर्य होता है ये कैसा घर है, इतना सुंदर। और घर के बाहर उस स्त्री के माँ बाप खड़े हुए हैं। वो स्त्री उस युवक को अपने माँ बाप से मिलाती है और वो खुद घर के अंदर चली जाती है। वो युवक उसके माँ बाप से मिलता है, वो लोग भी बहुत खुश होते हैं और बाद में कहते हैं जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो घर के भीतर प्रवेश करता है, घर में कोई नहीं है, परंतु कमरे का आगे का द्वार एक बगीचे में खुलता है। वो युवक सोचता है शायद वो बगीचे में गई होगी। वो बगीचे में जाता है, वहां पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। एक पगडंडी है, एक रास्ता है और उस पर पैरों के निशान हैं। वो सोचता है जरूर उसी के पैरों के निशान होंगे। उस पैरों के निशान को देखते हुए 1 मील से भी अधिक दूर वो जाता है। वो रास्ता एक नदी के पास रुकता है और नदी के तट पर 2 सैंडल रखी हुई है। उसकी सैंडल सामने देखता है, नदी है, वहां देखता है वो सैंडल है, पर वो स्त्री कहीं नहीं है। वो पीछे मुड़कर देखता है, ना तो रास्ता है, ना तो बगीचा है, ना तो घर है, ना माँ बाप है। वो फिर सामने देखता है, ना नदी है, ना वो सैंडल है। और वो एकदम से हंसता है। विवाह पूरा हुआ और कहानी समाप्त। जहां कुछ न बचा वह संपूर्णता है। ये बौद्ध भिक्षुओं की कहानी है। वो हंसता है, laugh from the belly of universe।
वो स्त्री कौन थी? वो 3 सूत्र कौन से थे और किसने उसको चुना? पहला सूत्र था पढ़ना और याद करना। दूसरा सूत्र था उसको समझना। तीसरा सूत्र था उसका स्वरूप बनना। पर यात्रा यहां पूरी नहीं होती है। वो स्त्री उस युवक को ले जाती है, वो स्त्री अर्थात सद्गुरु। और एक एक चीज पीछे छूटती जाती है, वो और आगे ले जाती है और धीरे धीरे लेके जाती है, क्योंकि संपूर्णता विस्फोट है। अचानक यदि आ जाए तो हर आत्मा की इतनी ताकत नहीं है कि उसको सहन कर सके। धीरे 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 ले जाती है, अपने पीछे पीछे ले जाती है। नदी के तट पर पीछे मुड़कर देखता है, कुछ नहीं बचा, न नाम बचा, न रूप बचा, न पद, न प्रतिष्ठा, न ज्ञान, न योग, न धारणा, न सेवा, सब छूट गया। आगे देखता है, आगे भी कुछ नहीं। मैं गिर गया। मैं का गिर जाना ही संपूर्णता है। ये बहुत पुरानी बौद्ध भिक्षुओं की कहानी है। ये क्रिश्चियंस की भी कहानी है, द ब्राइड्स ऑफ क्राइस्ट। ये भागवत की भी कहानी है, गोपी वल्लभ की गोपिया, जिसका विवाह उस परम से हो गया। और जब वो हो गया तब फिर ये संसार नहीं बचता। इस संसार और संसार की हर चीज गिर जाती है, खो जाती है, अदृश्य हो जाती है। तो यात्रा चालू होती है पढ़ने से, कंठस्थ करने से, समझने से और फिर स्वरूप बनने से। 1987 अव्यक्तवाणी। पहला है वर्णन, फिर है मनन और फिर है मगन। पहला वर्णन, वर्णन बहुत अच्छे से करते हैं। दूसरा चिंतन, मनन, मंथन, ज्ञान का बहुत अच्छे से मंथन करते हैं। ये सीढ़ियां है उस मगन अवस्था तक पहुंचने की। ये एक ही मुरली नहीं है, ऐसी बहुत सी मुरलियां हैं जिसमें यह आया है। केवल मनन को ही अंतिम अवस्था नहीं समझ लेना है, उसके आगे भी है मगन हो जाना, खो जाना, समा जाना, एक रूप हो जाना। तो हम सबके जीवन का लक्ष्य है उस अंतिम अवस्था तक पहुंचने का। हम कितने जागरूक हैं अपने कर्तव्यों के प्रति, अपनी यात्रा के प्रति, अपनी स्थिति के प्रति, धर्म स्मृति के प्रति। हिंदी का ये बहुत अच्छा शब्द है, धर्म स्मृति, कर्तव्य बोध। तो आज के इस सत्र में हम कुछ गहरी और महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। रामायण में दिखाया है 7 अवस्थाएं सीता के जीवन की। पहला, हिरण को देखा, देखना, सी। दूसरा, अट्रैक्ट, आकर्षण होना।
तीसरा, इच्छा करना मुझे चाहिए। चौथा, जिद करना मुझे चाहिए ही, कैसे भी करके हे रघुवीर लेके आओ उस हिरण को। पांचवा, मिस्टेकन आइडेंटिटी। आवाज मारीच की है पर समझती है राम की है। पांचवा, छठवा, मिस जजमेंट। आया है रावण परंतु किस वेश में आया है? साधु के वेश में आया है। और सातवा, लक्ष्मण रेखा पार। ये 7 बातें हो गई और सीता कहां से कहां पहुंच गई। शुरुआत कहां से हुई? देखने मात्र से। जिन चीजों को हम देखते हैं वहां ऊर्जा जाती है। दूसरा, आकर्षण हुआ। यदि आंखों के सामने से ही चीजों को हटा दिया जाए तो आकर्षण नहीं होता है। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड कहा जाता है। यदि वो चीज जिसको हमें भूलना है वो आंखों के सामने निरंतर है, वो चीज, वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो स्थान, तो हम भूल ही नहीं पाएंगे। सीता ने पहले देखा, सी, अट्रैक्ट, डिजायर, इंसिस्ट, इच्छा, जिद, मिस्टेकन वॉइस। आवाज मारीच की है, असुर की है, पर लगा राम की है, क्योंकि मारीच ने राम के जैसी आवाज निकाली, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण। और फिर रावण को पहचान नहीं सकी कि यही रावण है। वहां तक भी ठीक था और लास्ट स्टेप, लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर गई। और जैसे ही मर्यादा की लकीर को क्रॉस किया, दुख चालू हो गया। अब तक मन में संकल्प थे, अब संकल्प साकार हो गए और आत्मा विकार में उतर गई। और जैसे ये हुआ, दुख चालू हो गया। वो सीताएं हम सब हैं। हमारे जीवन का वो गोल्डन डियर क्या है, कौन है? हो सकता है कोई व्यक्ति है जिसकी ओर आकर्षण है, कोई वस्तु है, पैसा है, संपत्ति, वैभव, कोई पद, कोई पोजीशन, कोई संसार की प्राप्ति, या ऐसा ही कुछ और, या पुरानी कोई स्मृति जिसको हम बार बार आंखों से नहीं परंतु मन की आंखों से देखते हैं। सीइंग, अट्रैक्ट, डिजायर, इंसिस्ट, ये 4 बातें होती है। मिस्टेकन वॉइस, मिसजजमेंट, और लास्ट में क्रॉस द लाइन, सुरक्षा रेखा को क्रॉस कर दिया। अमृत वेला, स्वयं को देखना है, हम कहाँ हैं। उसी सीता को बाद में अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी, उसी वैदेही को, जानकी को। वो भी क्यों? प्यूरिटी का प्रमाण देने के लिए। प्रेम का प्रमाण देने के लिए। वो परीक्षा एक तपस्या भी थी आत्मा की। वो तपस्या, वो अग्निचिता पर बैठना समाज के लिए एक शिक्षा भी थी।
वो देहभान को गलाना भी था, और लास्ट वो अपने मैं को गिरा देना भी था। इतनी सारी बातें हैं उसमें। हम सभी आत्माओं का जीवन भी इसी तरह तप की अग्नि में चिता में जलने का जीवन है। पर इसे जलना नहीं समझना है, सोना कुंदन बन रहा है। तो आज के इस सत्र में ब्रह्मा कुमार या विशेषतः ब्रह्मा कुमारी में जीवन में आने वाली ऐसी 21 परीक्षाओं की हम चर्चा करेंगे। और ये जो 21 परीक्षाएं हैं, कल सुबह अमृत वेले, शायद कल आपका आखिरी दिन है यहाँ का या परसों, सोचो ये केवल एक तैयारी थी। रियल भट्टी अभी वहां जाकर चालू करनी है। जैसे कोई मैराथन होती है, हाफ मैराथन 21 किलोमीटर। एक एक किलोमीटर जैसे जैसे आगे बढ़ता है धावक, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है। वो माइलस्टोन्स दिखते हैं उसे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, अभी इतना बचा है, अभी इतना बचा है, और कॉन्फिडेंस आता है और तेजी से भागता है। वैसे ये जीवन भी एक मैराथन ही है। कई पड़ाव आएंगे, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, झुकना नहीं है, बढ़ते जाना है। क्योंकि ये एक एक परीक्षा उस सीता के अग्नि चिता जैसी है, जो समाज के लिए भी एक शिक्षा है, जो हमारे अहंकार का गलने का एक प्रमाण भी है। और उससे जब हम निकलेंगे तो बहुत शुद्ध होकर निकलेंगे। तो हर एक वो आत्मा जिसने अपना जीवन इस ईश्वरीय यज्ञ की वेदी पर स्वाहा कर दिया है, उस सबके जीवन में ये परीक्षाएं आएगी। और जब परीक्षाएं आती है तो दुखी नहीं होना है, उदास नहीं होना है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जितनी कठोर परीक्षा होगी उतना आत्मा में बल भरेगा। इसलिए यह सोचना है, यह परीक्षा मेरे अंदर की शक्तियों को विकसित करने के लिए आई है। किस लिए आई है? मेरे अंदर जो शक्तियां हैं उसका विकास करने के लिए। आप सभी टीचर्स हैं जो दूसरों को सिखाते हैं, सारा ज्ञान स्पष्ट है, बताने के लिए कुछ खास नहीं है। परंतु आज के इस सत्र में हम कुछ अपने अनुभव की बातें बताएंगे जो आपके बहुत काम आएगी। हॉस्पिटल में हम ओपीडी में रोज लगभग 60 से 70 या 80 या कभी 100 पेशेंट्स देखते हैं। उसमें से 30-40 बहनें होती है रोज, कभी कभी उससे भी ज़्यादा जब भट्टियाँ होती है तब। इतने वर्षों से देख रहे हैं उनके जीवन को, उनके त्याग को, उनकी तपस्याओं को। उनकी समस्याओं को, उनके मन को, साइकोलॉजी को। एक तरफ एक मेडिकल का व्यू पॉइंट, एक तरफ एक स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट, और एक तरफ साइकोलॉजी, मनुष्य मन की साइकोलॉजी।
ये 3 एस्पेक्ट्स है। तो ऐसे हम आज 21 प्रकार के पेपर कहो, परीक्षाएं कहो, परिस्थितियां कहो, विघ्न कहो, माइलस्टोन्स, मील के पत्थर, और ये सारी 21 की 21 बातें जो भी बाबा के यज्ञ में अपने जीवन को स्वाहा करेंगे उन सब के साथ आएगी। ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ ये ना आया हो, हर एक के साथ, एवरीवन। क्योंकि इतना महान लक्ष्य रखा है तो महान परिस्थितियां, महान विघ्न भी आएंगी। इस संसार में जितने भी महान आत्माएं हुई है उन सब के जीवन में देखा गया है कि सभी संघर्षों से ही आगे बढ़े। सबसे पहला पेपर डिफॉर्मेशन, बदनामी, झूठे आरोप, ये पेपर ऐसा पेपर है कि आत्मा की हिम्मत को तोड़ देता है। हम और हमारे विषय में ऐसा कह रहे हैं। जापान में एक युवक सन्यासी था, इतना आकर्षक, धारणा युक्त, सभी लोग उसका सम्मान करते थे, पूछते थे उसको, इतना बड़ा योगी, इतना बड़ा तपस्वी, गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया बना के रहता था बेचारा अकेला। और एक दिन अचानक गांव के सारे लोग मशाल लेकर उसके कुटिया के सामने आ गए और उसको कहने लगे निकल बाहर। उसे आश्चर्य हुआ, क्या हुआ? वो बाहर आया, उसके चरणों पे एक बच्चा पटक दिया और कहा कि ये बच्चा तुम्हारा है। हमारे गांव की एक कन्या है, उसका विवाह नहीं हुआ है और उसने कहा है, उसको बच्चा हुआ और उसने कहा ये बच्चे के पिता ये सन्यासी है। वो छोटा सा बच्चा रो रहा है। और वो सारे लोग उसको कहते हैं हम तुमको तो बहुत महान समझे, तुम तो चरित्रहीन निकले। उसका सारा सामान उखाड़ निकाल के बाहर फेंकते हैं, उसकी कुटिया को आग लगा देते हैं और बच्चा उसके चरणों में पटक कर चले जाते हैं सारे गुस्से में। उससे कहते हैं ये बच्चा तुम्हारा है। वो उस बच्चे की तरफ देखता है, कहता है अच्छा इज इट सो, आप कहते हो तो शायद होगा। बच्चा रो रहा है, उस बच्चे को वो ले लेता है, उसकी झोपड़ी तो जला दी, उसके वस्त्र भी फेंक दिए, उस पर पत्थर भी मारे। अगले दिन एक अद्भुत सा दृश्य, वो सन्यासी उस बच्चे को गोद में लिए हुए भिक्षा मांगने निकलता है। एक सन्यासी बच्चे को गोद में लिए हुए, जहां जाता है दरवाजा बंद, गालियां, और फिर वहीं आता है उसी कन्या के घर के सामने। बच्चा रो रहा है, वो घरों घरों में घूमता है, कोई इसे कुछ तो दो, बच्चे के लिए भूखा है। वो कन्या देखती है वो सन्यासी बाहर है और वो रोने लगती है। अपने पिता के पास जाकर कहती है मैंने तुमसे झूठ बोला था, बच्चे के वास्तविक पिता को छिपाने के लिए मैंने इस सन्यासी का नाम लिया था। वो सन्यासी निर्दोष है। वो पिता गांव वालों के साथ वापस उस सन्यासी के पास जाते हैं, उसके चरणों में गिरते हैं और कहते हैं हमें माफ कर दो, ये बच्चा आपका नहीं है। वो कहते हैं अच्छा इज इट सो, तो शायद नहीं होगा, और उससे क्या फर्क पड़ता है, किसी का तो होगा। वो लोग कहते हैं क्या तुमको गुस्सा नहीं आ रहा है?
वो कहते हैं कैसा गुस्सा? मैं इस संसार को स्वप्न की तरह देखता हूं। कौन सा मान और कैसा सम्मान? यहाँ के लोगों को दिया हुआ मान और यहाँ के लोगों को दिया हुआ सम्मान दोनों ही धुआं है। और किसी के कुछ कहने से सत्य बदलता नहीं है, सत्य स्वयं सिद्ध है। कोई कितने भी लांछन लगाए, कोई कितने भी आरोप हम पर लगाए, यदि हम सत्य है, सत्य निर्भय है, स्वयं प्रमाणित है। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हाँ, परंतु यदि हमें बोलना ही पड़े तो शांति से और धैर्य से अपने सत्य को कह देना है। असत्य के बादल सत्य के सूर्य को ढक नहीं सकते। अव्यक्त महावाक्य। तो सबसे पहला पेपर डिफॉर्मेशन, बदनामी। लोग कंकड़ फेंकेंगे, परंतु बाहर वाले यदि ऐसा कुछ करते तो इतना प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु यदि अपने ही और इसी परिवार के कोई करता है तो दुख होता है। अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी मैच्योरिटी को बढ़ाना है ऊपर, क्योंकि हर व्यक्ति जो निंदा कर रहा है वो दर्द में है, ईर्ष्या में जी रहा है, अंदर खालीपन है, तपस्या से रिक्त है, इसीलिए ये सब कर रहा है, अर्थात वशीभूत है। हो सकता है ये करने से उसे राहत मिल रही है, करुणा और रहम का भाव। तो हर एक के जीवन में ऐसे पेपर भी आएंगे, और ये याद रखना, ये पेपर किस लिए आया है? प्यूरिटी की टेस्ट के लिए। दूसरा पेपर, दूसरी परीक्षा, सेवा में असफलता। सेवा में असफलता, कभी सफलता होगी और कभी असफलता होगी। असफलता भी होनी चाहिए, उसका भी टेस्ट मिलना चाहिए। पता कैसे चलेगा? नहीं तो सफलता का आनंद क्या है, ये भी होगा। हमें याद है मुंबई में एक बार प्रोग्राम था, बहुत सारी तैयारियां चालू थी, एक मास से बहुत पहले पब्लिक प्रोग्राम, हजारों लोगों को आमंत्रण दिया था। गुलजार दादी आने वाले थे और भी मोहिनी दीदी थे उस समय। परंतु जिस दिन शाम को प्रोग्राम था, सुबह से लेकर रात तक बारिश 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 बारिश, नॉन स्टॉप बारिश। और यहाँ वहाँ लोग, बाबा के बच्चे छोटे छोटे कमरे लिए होते, सब जगह योग कर रहे, बाबा बारिश को रोको, बाबा बारिश को रोको। इतना बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, शाम को होने वाला है, और शाम होते होते तो बारिश और बढ़ गई। और प्रोग्राम में आखिरकार जिनके लिए प्रोग्राम था उनमें से कोई नहीं था, खाली बीके थे छाता लेके 100-200 ग्राउंड में, बस। ये ड्रामा बहुत रहस्यमयी है। इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हर घटना के पीछे एक रहस्य छुपा है। हम ये नहीं कह सकते कि असफलता हुई, हर एक घटना के पीछे सफलता या असफलता कुछ तो रहस्य है। यदि हम फेल हो गए किसी एग्जाम में, हो सकता है वो एग्जाम में फेल होना भी बहुत सूक्ष्म संकेत दे रहा है किसी बात का। इसलिए कभी सफलता कभी असफलता होते रहेगा। डिटैच्ड,
कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। बस कर्म करना अधिकार है, फिर उसमें क्या होगा पता नहीं। हम एक बात कई बार सुना चुके हैं। हम एक बार एक सेंटर गए थे, छोटा सेंटर था, कोकण एरिया। उस सेंटर पर 2 ही स्टूडेंट आते थे बस। हमको आश्चर्य लगा और हमने बहन जी से पूछा, 2 ही स्टूडेंट? उन्होंने कहा बस 2 ही स्टूडेंट है इधर। कोर्स तो कराते हैं बहुत लोगों का, पर लोग आते नहीं है। कोर्स कर लेते हैं, पर वो एरिया वैसे है कि यहाँ पर नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाते हैं लोग, मछली, और उनको पता है यहाँ आए तो ये छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कोर्स करके बाद में नहीं आते। तो हमने पूछा आप इसको किस तरह से देखते हैं? उस बहन ने कहा पहले मैं किसी सेंटर पर थी, रिट्रीट सेंटर पर थी, वहाँ बहुत सेवाएं थी सुबह से लेकर रात तक। अभी पिछले 5-6 वर्ष से यहाँ हूँ। और उसने एक बात हमसे कही थी जो हमको अब तक याद है। ऐसा नहीं कि वो लोग सेवा नहीं करते, हमने देखा वो बहन जी सुबह सुबह 2 बजे उठकर बाबा के कमरे में, और बहुत शांत विनम्र चित्त। उस बहन ने मुझसे कहा, मैंने इस परिस्थिति को प्रेम से स्वीकार किया है। मैंने इस परिस्थिति को प्रेम से स्वीकार किया है। अब मेरे पास समय बहुत है, तब सेवाएं बहुत थी, अभी समय बहुत है। सब अव्यक्त मूल्यों का स्टडी करती रहती है और अपनी स्थिति को, और हमने देखा वास्तव में स्थिति बहुत ऊंची स्थिति थी, बिल्कुल स्थिर। उनके साथ हम सेवाओं में भी गए थे, वहां जेल में 1-2 जगह। तो सेवाओं में ये सब चीजें होगी। विदेश में बहन गई थी, मिडल ईस्ट में, और दादी जानकी को खत लिखा था, दादी यहाँ कुछ भी सेवा नहीं है, क्या करें? वापस आ जाऊं? मुस्लिम कंट्री है। दादी ने कहा था तुम्हें ब्राह्मण नहीं बनाना है, तुम्हें संदेश देना है बस। क्या करना है? ब्राह्मण नहीं बनाने, संदेश देना है बस। यही लक्ष्य रखो। अगर वो लक्ष्य रखोगे कि ये क्यों नहीं बनता, वो क्यों नहीं बनता, तो आज एक आएगा कल दूसरा नहीं आएगा और दुखी होते रहेंगे। क्या करना है? हमारा लक्ष्य गिव द मैसेज, दैट्स इट, और छोड़ दो। जिसकी तकदीर में होगा वो आएगा जरूर। यहां मधुबन में अभी तो नहीं रहे, रामदयाल भाई जी थे। उनको ज्ञान कैसे मिला था? एक डस्टबिन में किताब मिली, 7 दिन के कोर्स वाली, फटी पुरानी, 1-2 पेज थे। उसको देखकर ही सेंटर तक पहुंचे, कोर्स किया और फिर मधुबन में समर्पित हुए थे 1970s में। जिसको पहुंचना है वो पहुंचेगा जरूर। हमें किसी के पीछे पागलों जैसे पढ़ना नहीं है। लक्ष्य क्या है? संदेश देना है, ब्राह्मण नहीं बनाने हैं। अगर ब्राह्मण बनाने का लक्ष्य रखा तो क्या होगा? टेंशन, दुख। तो दूसरा पेपर जो आएगा वो कौन सा है? सेवाओं में असफलता। तीसरा पेपर है लौकिक से पेपर। तीसरा पेपर लौकिक से। लौकिक की किसी की बीमारी, लौकिक से मोह, या लौकिक वाले परेशान करते हैं। भाई है जो दिन रात दारू पीते रहता है, और बहन जी सेंटर पर है और परेशान है कि वो कब सुधरेगा। सन्यासी जीवन के 3 नियम हैं। पहला, कट द ब्रिज। पहला, ब्रिज को कट कर दो। सैनिक जो होते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ जब आते हैं, उधर जाने के बाद जो पुल बनाया उसको काट देते हैं ताकि भाग कर जाने का कोई मार्ग ना बचे। उस दुनिया से इस दुनिया में आए हैं तो आप कट कर दो, कट द ब्रिज। दूसरा, ड्राउन द बोट। जिस नाव से उस किनारे से इस किनारे आए थे, उस लौकिक दुनिया से इस लौकिक, उस लौकिक घर से इस सेंटर पर
अभी जिस नाव में आए थे उस नाव को ही डुबो दो, ताकि वापस जाने का कोई चांस नहीं। हम एक सेंटर पर गए थे, वहां की बड़ी बहन जी कह रही थी, ये छोटी बहनों को समझाओ, अगर इनको कुछ भी कहते हैं तो कहती है हम जा रही है घर। धमकी देती रहती है दिन भर, इनको कुछ कह ही नहीं सकते। ये कैसा जीवन है। ड्राउन द बोट, और तीसरा थ्रो द लैडर। नीचे से ऊपर चढ़ गए सीढ़ियों से, ऊपर जाने के बाद में जो सीढ़ी है उसको फेंक दो, ताकि नीचे आने का कोई चांस ना रहे। ड्राउन द बोट, थ्रो द लैडर, कट द ब्रिज। उस दुनिया से इधर आ गया, वो लोग उनका देखे। तोड़ निभाने के नाम पर अपने मोह का पोषण नहीं करना है, नहीं तो बैठे हैं इधर और सारी बुद्धि उधर ही है और दुखी हो रहे। उधर कुछ हुआ, इधर दुखी, उधर कोई बीमार, इधर दुखी, उधर पैसों की कमी, इधर दुखी, उधर किसी की मृत्यु, दुख इधर। अपने आप को रिमाइंड कराना है, हम उस दुनिया को छोड़ आए हैं। हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, किसी महान कार्य के लिए परमात्मा ने मुझे चुना है। उसने चुना है। हो सकता है आप में से कोई एक गांव में से एक ही निकला है, उस पूरे गांव में से मुझे चुना गया है किसी महान कार्य के लिए। हम एक बात कई बार सुना चुके हैं। स्वामी विवेकानंद के जो शिष्य थे, उनके जो शिष्य थे, जो हमको एक बार मिले थे चेन्नई में, और उन्होंने कहा था कि स्वामी जी ने कहा था एक बार, जो उनका लिखित लिटरेचर है, कंप्लीट वर्क्स 9 वॉल्यूम्स, उसमें वो वाक्य नहीं है, पर उस सन्यासी ने हमें कहा था, बहुत बुजुर्ग सन्यासी थे, कि स्वामी जी ने कहा है, अ डे विल कम when Indian lady clad in white shall spread the message of God the world over। उन्होंने शरीर छोड़ा 1902 में, ब्रह्मा कुमारी इसकी स्थापना हुई 36 के आगे। क्या कहा? एक समय आएगा जब भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी और सारे विश्व में परमात्मा संदेश फैलाएगी। कौन है वो? ब्रह्मा कुमारिया। इतना महान कार्य हमारे द्वारा हो रहा है। लौकिक में ही फंसे हुए, उधर 10 बार बातें, 10 बार फोन, 10 बार जाना। अब क्या करना है? उन्होंने उनका जीवन है। एक बहन हमारे पास आई थी, इतना रो रही है कि मेरे से एक ऐसी बहुत बड़ा पाप हो गया, पर मैं किसी को नहीं सुना सकती। आपको सुनाओगी, पर आप उसका सॉल्यूशन देना, पर किसी को बताना मत, क्योंकि ऐसा शायद किसी ने किया ही नहीं होगा जो मैंने किया। हमने कहा नहीं बताएंगे, बताओ, बोलो। उसने कहा मेरे घर में, लौकिक घर में पैसों की बहुत कमी थी, तो सेंटर का जितना पैसा आता था मैं सारा छुपके से उधर भेजती रहती थी, और जितना कुछ भेजा वो घर वालों ने, भाई, वो सब ने उसको उड़ा दिया, गलत कार्यों में लगा दिया। किसको बताऊं और क्या करूं? हमें लगता है हम उनकी मदद कर रहे हैं। हम उनकी एक ही मदद कर सकते हैं, बस मनसा सेवा। बस उनमें शक्ति भरो, अमृत वेला, किरने दो। 10 बार बात करने से और 10 बार फोन करने से कुछ नहीं होगा। वो नीचे है, हम उनके साथ नीचे जाएंगे। यदि हम ऊपर जाते हैं तो हो सकता है वो हमारे साथ ऊपर आ जाए। इसलिए लौकिक का पेपर, तीसरे नंबर लौकिक।
यदि उनकी सेवा भी करना पड़े तो डिटैच्ड होकर, अनासक्त होकर। चौथा पेपर, जूनियर्स से पेपर। हमारे जो जूनियर्स है, जो बहनें, जो कन्याएं, जो कुमार हमारे बाद आए, वो सुनते ही नहीं। उनको कुछ बोलो तो उल्टा करते हैं। या जिनको हमने बहुत पालना दी, अब क्या कर रहे हैं? विरोध। वही हमारे खिलाफ चिट्ठियां लिखकर भेज रहे हैं, इसको निकालो यहां से। जिसका हमने कोर्स कराया, कितनी पालना की, अब वो विरोध में खड़े। सम्मान तो बहुत दूर, ये भी पेपर आएगा। क्योंकि वर्तमान में अभी जो जनरेशन है, उनकी बहुत डिमांड्स है। वो समर्पण भाव इतना नहीं है। तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मुझ में कैसा वैराग्य था उस समय, हम जब आए थे तो कैसे थे, सब कुछ स्वाहा करने के लिए तैयार हो। वैसा वो सब नहीं करेंगे, इसलिए उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखनी भी नहीं है। अब यहाँ कहेंगे फिर ना करेंगे। जूनियर्स। अगला, साथी, कंपेनियंस के द्वारा पेपर। जो साथी है, ईर्ष्या, जलन, कुछ ना कुछ, या वो आगे जा रहे हैं तो हमें कुछ कुछ होता है। और यदि कोई ज्यादा सेवा कर रहा है, ज्यादा भाषण दे रहा है, तो जलन होती है। या कोई की तरफ ज्यादा लोग जा रहे हैं, हो सकता है उनके हिसाब ज्यादा है। एक शांतिवन में एक भाई ने हमसे बहुत अच्छी बात कही थी और एकदम नई बात बोली थी, जो हम भी ने कभी सोची नहीं। उन्होंने कहा था, तुम डॉक्टर हो ना, तो पेशेंट आते हैं ना बहुत सारे। उन्होंने कहा, जरूर बहुत दुख दिया होगा पिछले जन्मों में, तुमने दुख दिया, अब तुम ही ठीक करो। तो हो सकता है जो ज्यादा लोगों को संदेश दे रहे हैं, जिनका भाषण सुनने हजारों लोग आ जाते हैं, डैश डैश डैश, तो कैसी जलन। साथियों के द्वारा जेलसी, कंपटीशन। हर एक को वही मिल रहा है जो उसे मिलना चाहिए। कोई आगे जा रहा है, उसको प्रोत्साहित करो, जाने दो आगे, उसको रोको नहीं, उसकी टांग नहीं खींचो, उसके मार्ग में बाधा नहीं बनो, उसके पुरुषार्थ में बाधा नहीं बनना है। अगला पेपर और सबसे महत्वपूर्ण पेपर, सीनियर्स से पेपर। ये बहुत तंग करते हैं, पुरुषार्थ ही नहीं करने देते हैं। बाबा कुछ करो। गुलजार दादी कभी कहीं गए थी, तो वो गए थे तो छोटी बहनें आ गई और कहने लगी बुराइयाँ, ये हमारी ऐसे करती है, वैसे करती है, ये करती है, वो करती है। बहुत सुनाया दादी को 1 घंटा तक। दादी चुपचाप, और लास्ट में कहा, तुम उसकी मां बनकर पालना करो। किसकी? बॉस की। पर उसको बताना मत, क्योंकि हर व्यक्ति ज्ञान योग में बहुत आगे चला जाता है, पर कुछ तो कुछ रह जाता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बहुत सारी चीजें आती है, बीमारियां आती है, इरिटेशन होता है, स्ट्रेस होता है, एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये नहीं समझो। और एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा था, तुम कहते हो कि तुम्हारा निमित्त ठीक नहीं है। अब बाप तुमसे पूछता है, उसको निमित्त किसने बनाया? तुम कहते हो ये बुद्धू है,
जो निमित्त है। जजमेंट पावर नहीं है, पार्शियलिटी करते हैं, अन्याय करते हैं। बाप तुमसे पूछते हैं, बाप है बुद्धिमानों की बुद्धि, उसको निमित्त किसने बनाया? और ये ना भूलो, ये ब्राह्मण परिवार एक एग्जामिनेशन हॉल है और एक एक आत्मा क्या है? पेपर। जो भी हमारे सामने आ रहा है वो कौन है? पेपर है। उसके द्वारा कुछ ना कुछ होने वाला है और हमें उसमें पास होना है। सीनियर्स, चाहे वो ब्लेम करे, सीखना है उससे भी, चाहे कुछ सिखाए, सीखना है उससे भी। ये नहीं कि उनका विरोध करते रहे और नेगेटिविटी फैलाते रहे, उससे नुकसान हमारा ही है। हम ये सब करने यहाँ नहीं आए। तो ये 4 बातें बताई, लौकिक, जूनियर, साथी, सीनियर्स। अगला पेपर 6 हो गए। अगला क्रिमिनल सोल्स। क्रिमिनल, जिनकी दृष्टिवृत्ति ही खराब है, उनको पहचानना है। नहीं तो धोखा होगा। रामायण में दिखाया है सीता लेटी हुई है और वो इंद्र का पुत्र जयंत वो देखता है और आकर्षित हो जाता है सीता के रूप को देखकर। वो तोते का रूप धारण करता है और उसे स्पर्श करता है। वो जैसे ही जागती है वो कहता है नहीं मैं तो ऐसे ही। वो कहती है स्त्री में वो शक्ति होती है उस स्पर्श को जानने की। और फिर दिखाया है श्री राम अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ते और वो उसका पीछा करते 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 पूरी सृष्टि में रामायण की कहानी है। स्पर्श, कौन किस भाव से स्पर्श कर रहा है उसको पहचानना, कौन किस भाव से आ रहा है। आते हैं ये बताने के लिए ज्ञान, योग, सेवा या फिर हम कोर्स करने आ रहे हैं, पर हो सकता है उसका लक्ष्य या उसकी मंशा कुछ और ही है, उसको पहचानना। और अभी जो सामने बैठे हैं स्टूडेंट, वो घर पे जाके क्या करते हैं हमको क्या पता। कचरा भरा है सोशल मीडिया पर, विकार ही विकार है वातावरण में। हाथ, जिस हाथ में हम राखी बांध रहे हैं, क्या पता वो हाथ ही पकड़ ले। होशियार, खबरदार, डिटैच्ड। परखना है कौन किस भाव से आ रहा है। अगला इवल सोल्स, ये भी एक पेपर है। जिनको इन सब बातों में बहुत विश्वास होता है वो उन्हीं को प्रभावित करती है ये बातें। जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया है इसको, ये मुझे कुछ नहीं कर सकते, भूत प्रेत मंत्र तंत्र, शिव मंत्र के आगे ये सब फेल है, ये क्यों भूल जाते हैं हम। एक बहन एडमिट हुई थी, उसने हाथ में एक धागा था, हमने कहा ये क्या है? वो मुर्गी के पंख का बना हुआ धागा था। बहुत विश्वास है ऐसी सब चीजों में। अरे भगवान मिला है, शिव मंत्र मिला है, और क्या चाहिए। जिनका शरीर में आकर्षण है उन्हीं को ये सब आत्माएं प्रभावित करती है। जो अशरीरी अवस्था में रहते हैं या अशरीरी अवस्था का अभ्यास है या शरीर में लेश मात्र आकर्षण नहीं, उनको ये सब चीजें छूती नहीं है। इसको याद रखना है। और ये सब चीजों में जाना ही नहीं है। इसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे, इसके पास, उसके पास, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और ये भी कहती है कितनी सारी आते हैं कि वो मुझे कुछ कर रहे हैं, ये मुझे कुछ कर रहे हैं,
ये जो हो रहा है रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता है फिर भी हो रहा है, कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है। कौन क्यों कंट्रोल करेगा? और करता भी है तो हमें दूसरों पर काम नहीं, स्वयं पर काम करना है, अपने आप को शक्तिशाली बना देना है। दैट्स इट। किसी भी चीज का हम पर प्रभाव ना पड़े, निगेटिव एनर्जीज। अगला पेपर स्टूडेंट्स के द्वारा पेपर। जिन स्टूडेंट का हमने कोर्स कराया, जिनका हाथ पकड़ के मधुबन लेके गए, जिनको बाबा से मिलाया, 4 धाम की यात्रा कराई, जिनको सिखाया कैसे कोर्स कराना, जिनको सिखाया कैसे मुरली पढ़ना, आज विरोध में खड़े हैं। स्टूडेंट्स की पालना तो करनी है परंतु डिटैच्ड। तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, चिपकने नहीं देना है किसी को भी, नहीं तो मैसेज करना चालू कर देते हैं, एक्सचेंज। जिनों के साथ हम सेवा करते हैं अज्ञात में, अननोइंगली उनमें मोह हो जाता है, और वही मोह दलदल बन जाता है फिर, और वही मोह गिरा देता है। टीचर से मुलाकात, अव्यक्त बाप दादा, इन्वर्टेड कॉमा। तुम्हें प्यार से सेवा करनी है, कॉमा, पर किसी के प्यार में फंसकर सेवा नहीं करनी है। तुम्हें प्यार से सेवा करनी है परंतु किसी के प्यार में फंसकर नहीं। यह बहुत बड़ा ट्रैप है। इसलिए स्टूडेंट्स की सारी पालना करो, सब कुछ करो, सब कुछ करो, परंतु दूर, ना कोई माता, ना कोई कुमार, ना कोई भाई, ना कोई कन्या, चारों के चारों दूर रहे, नहीं तो यही फंसा देंगे। डिटैच्ड। अगली परीक्षा बाहर वालों से आया हुआ पेपर, आउटसाइडर्स। बाहर वाले विरोध करते हैं, हंसी करते हैं, कुछ तो करते हैं। हम एक सेंटर पर गए थे, भट्टी चालू थी, अचानक बहनों ने अनाउंसमेंट की कि फला फला नंबर की कार जिसकी है, इस घर के सामने है, वो तुरंत हटाओ। क्योंकि जो घर का मालिक है, सेंटर के आसपास जो घर था एक, वो कहता है अगर कार 5 मिनट में नहीं हटी तो आग लगा दूंगा, तुरंत हटाओ। इतना कट्टर विरोधी है ब्रह्मा कुमारी इसका। आज भी ऐसी आत्मा है। एक डॉक्टर थे, इतने विरोधी थे, इतने विरोधी थे, डॉक्टर का क्लिनिक, बाजू में सेंटर, वो अपने हॉस्पिटल के जितने सीरिंज, नीडल्स, वो सब सेंटर के सामने फेंक देते थे सुबह सुबह। तो समाज में अभी तो बहुत 1980s तक ब्रह्मा कुमारी इसका बहुत विरोध था। फिर धीरे धीरे प्रोग्राम्स, विंग्स अभी बहुत कम है, फिर भी कुछ ना कुछ पेपर तो संसार की ओर से आएंगे, संसार की आत्माओं की तरफ से आएंगे। प्रशासन कुछ ना कुछ होगा, उसको बहुत प्रेम से, अमृत वेला सकाश से हैंडल करना है। और ये नहीं समझना है ये विघ्न है, यह भी मुझे कुछ सिखाने आ रहा है, हर बाहर का व्यक्ति। और उनके द्वारा भी पेपर आएंगे और हर एक के जीवन में आएंगे। अगला पेपर लीगल, कोर्ट कचहरी। सेंटर बन गया, बाद में पता चला वो जमीन जिसने दी थी वो तो किसी और की है, अब केस चालू है। इसलिए इन बातों को भी बहुत ध्यान से समझना है। लीगल मैटर्स बी वेरी वेरी क्लियर। अगला फाइनेंशियल, पैसा। कमी पैसों की, वो सब भी होगा। जहां पर पवित्रता बहुत श्रेष्ठ है, लक्ष्मी चरणों में आके गिरेगी। हमें किसी से कुछ मांगना नहीं है। और ये पेपर भी आएगा, यज्ञ में भी हुआ है, अपने आप होगा, समय पर कुछ ना कुछ मदद अपने आप आएगी।
काम प्यूरिटी पर करना है, काम तपस्या पर करना है। दैट्स इट। अगला पेपर विकारों का पेपर। काम, वासनाएं, लोभ, क्रोध, अचानक अहंकार, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और हमारा तो लक्ष्य ही है माया जीत। माया जीत कोई व्यक्ति नहीं है, कोई स्त्री नहीं है माया। यहीं पर रोज सुबह रिवाइज करना है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार तो नहीं। अमृत वेला बाबा की शक्तियां पढ़ रही है और आत्मा शुद्ध हो रही है। यह अभ्यास। अगला पेपर पुराने संस्कार। जो दब गया था, बहुत पुरानी कोई आदत थी, अभी 10 साल से बिल्कुल बाहर नहीं और अचानक बाहर आ गई। ये जो भी पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं, अमृत वेला इन सभी पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करो। और एक एक को क्लियर करते जाओ। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। लौकिक कट ऑफ, स्टूडेंट्स कट ऑफ, साथी, जूनियर्स, सीनियर्स, जहां जहां मोह है, जहां जहां विरोध है, न्यूट्रल 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 करते जाओ। क्योंकि आत्मा को मुक्त होकर जाना है, सारे हिसाब चुकतू करके। हम देखते हैं कई सारे पेशेंट्स होते हैं बीके, कोमा में रहते हैं लंबा लंबा समय। कोई ऑपरेशन हो गया या कुछ हुआ, जरूर किसी आत्मा में मोह है जो उसको अलाउ ही नहीं करती है वहां से निकलने के लिए। इसलिए जब तक हम इस शरीर में हैं, कॉन्शियस है, होश में है, अपने आप को मुक्त करते जाना है। ये सेवाएं हमारे मार्ग की बाधा ना बने। ये टूल मात्र है उस तक पहुंचने का, ये साधन है, साध्य नहीं। विकारों का पेपर। और दूसरा कौन सा बताया? पुराने संस्कारों का। मेरी कौन सी आदत है जो अचानक बाहर उभर कर आ जाती है? अब तक नहीं था, अचानक क्रोध। अब तक नहीं था, अब तक तो कहते थे मैं ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी, पवित्रता पवित्रता। अचानक काम वासना का वार। और यह सब भी होगा। अचानक किसी के प्रति आकर्षण, और वो जरूरी नहीं है किसी पुरुष के प्रति, स्त्री के प्रति भी, किसी की देह के प्रति। एक पेशेंट आई थी, बहन, छोटी, पर उसको दूसरी बहन के प्रति आकर्षण था और उसको ये पता था ये नहीं होना चाहिए, इसलिए ट्रीटमेंट लेने आई थी कि इसकी भी कोई, ये भी कोई बीमारी है और ये इसका भी कोई इलाज है कि ये भी हो सकता है। इसलिए अपने संस्कारों को परखना है, जानना है। हमें अपनी कमजोरी कम से कम पता रहनी चाहिए कि ये है, ये मेरा पेंडिंग कार्य है जिस पर मुझे काम करना है। अगला पेपर बीमारी शरीर की। अभी तक सब ठीक किया, हॉस्पिटल गए, रूटीन चेकअप कराया, अचानक पता चला पेट में कोई गांठ है, जांचें हुई, कैंसर। अब लंबा प्रोसीजर, ऑपरेशन, कीमो, क्या 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 क्या। एकदम घबरा जाते हैं, रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं। शरीर की बीमारियां आएगी। इसलिए हम 3 बातें सबको बताते हैं। एक तो अपना एक रूटीन चेकअप होते रहना चाहिए, साल में एक बार फुल चेकअप, नहीं तो अचानक सब कुछ निकल पड़ता है। आज ही एक बहन आई, कुछ भी तकलीफ नहीं है, शुगर 560 समथिंग, और उसको पता ही नहीं, बस एक ही चीज था कि थकान लगती है, थकान लगती है। वो सोचती है कि मुझे ये सेवाओं की वजह से लगता है, निकला कुछ और। एक बहन आई थी जिसको फर्स्ट टाइम आई,
गांठ थी ब्रेस्ट में, तो उसकी जांचें कराई, मैमोग्राफी कराई, बायोप्सी कराई, उसमें निकला कैंसर। और हम लोगों ने उसको कहा कि तुरंत अभी के अभी आप एडमिट हो जाओ, ऑपरेशन होगा, अशोक मेहता सर आएंगे, आने वाले हैं, तुरंत हो जाएगा सब कुछ। उसने कहा नहीं नहीं अभी नहीं करूँगी, मैं बाद में करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, और चली गई, सुना ही नहीं। 1 साल तक इंटरनेट यूट्यूब पे जाके ढेर सारे इलाज कराए ढूंढ ढूंढ के। 1 साल के बाद जब वापस आई तो पहचान में नहीं आ रही थी कि अरे, फिर हमने रिपोर्ट देख के एकदम याद आ गया तो वही है। फिर जांचें कराई, तब तक कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था। एडमिट किया, आईसीयू में 4 दिन रही, 1 हफ्ता रही, वहीं शरीर छोड़ा, सारी सेवाएं बाजू में रह गई, सुना ही नहीं। ऐसे भी है, जैसे यहां मधुबन में भाई बहने आते हैं, तब दवाइयां बंद कर देते, बाबा देखेंगे। आधी रात को हॉस्पिटल में एडमिट होते हार्ट अटैक के साथ, क्या हुआ, बोलते बाबा के घर में आए हैं ना, तो यहां थोड़ी ना दवाई लेंगे, सब बंद। शरीर की बीमारियां, क्या हम खा रहे हैं, दिनचर्या कैसी है, बहुत सारी बातें। ये तो इतना बड़ा विषय है कि इसके बारे में। और कुछ कुछ बहुत साहसी आत्मा, एक बहुत कितना उम्र थी, 25, उसको कैंसर हो गया था, साथ में कोई नहीं था, अकेली ज्ञान सरोवर में रही और पूरा कीमो का सेशन 1 साल तक अकेली आती थी, सब कुछ अकेली, ना उसके साथ कभी कोई था ही नहीं उसके साथ, ना कोई कन्या ना कोई माता, पर हमेशा खुश और बहुत बहादुर। पूरा हो गया, अभी एकदम ठीक है, पूरे बाल चले गए, अभी सब कुछ ठीक हो गया। तो ऐसी भी है, शरीर के पेपर आएंगे, रुखी नहीं होना है, उदास नहीं होना है, उसका भी डट कर सामना करना है और डिटैच्ड होकर और तपस्या को और बढ़ाना है। तब तो व्यर्थ चलाना है, उसका डिस्कशन करते रहना, ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ। थोड़ा सा समर्पण भाव भी चाहिए वहां पर। शरीर के पेपर ये भी आएंगे। तो हम 3 बातें कह रहे थे, एक तो रूटीन चेकअप होना चाहिए, वो करते रहना, दूसरा डाइट, बीमारी ना हो, प्रिवेंशन, और तीसरा होने के बाद क्या, होने के बाद स्थिर, साक्षी, समर्पण, और जैसा बोला जाता है वैसे करना। प्रश्न नहीं पूछते रहना, ये क्यों, वो क्यों, ये क्यों, वो क्यों। तो ये भी एक पेपर है। अगला पेपर बुढ़ापा। ये तो ब्रह्मा कुमारियों का नहीं है, सबका है, मनुष्य जाति का, और ये भी होगा। दांत गिर जाएंगे, सुनाई नहीं देगा, आंखों से दिखेगा नहीं, कमजोरी, थकान, स्वयं को यंग रखना, ये भी एक कला है। एक ब्रह्मा कुमारी माता आती है, 92 एज है विदेश की, वो स्विमिंग करती है रोज, एकदम फिट, कोई बीमारी नहीं, ऐसे भी है एकदम फिट। और कुछ कुछ तो 50, 40, 60 में ही बेड पकड़ लेते हैं। ये एक मानसिकता है कि मैं बूढ़ी हो गई, मैं बूढ़ी हो गई, मैं बूढ़ी हो गई। वो जितना बोलते रहेंगे अब मुझसे नहीं होता है, मैं घुटनों में दर्द, इधर दर्द, उधर दर्द। ये भी पेपर है। अगला मृत्यु, खुद की नहीं, स्वजनों की, दूसरों की, जिससे हमें बहुत प्यार है, बहुत आकर्षण है, कोई सीनियर, कोई साथी, कोई जूनियर, कोई स्टूडेंट, कोई लौकिक वाला, भूल ही नहीं रहे, भूल ही नहीं रहे। और फिर वो गया तो उसकी जगह फिर कोई दूसरा भाई चला गया अचानक, तो जो जो भाई दिखते हैं उसमें वो दिखाई देता है, और वो दिखाई देता है तो उससे आकर्षण होता है, फिर उससे दोस्ती करने की इच्छा होती है, बिना उसको बताए कि तुम मुझे भाई जैसे हो। एक अज्ञात सा बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। जीवन यात्रा है, मोहजीत राजा की कहानी, आत्माएं आ रही है, आत्माएं जा रही है, ये भूलना नहीं है।
ये सब होगा। डिटैच्ड, या फिर जो चला गया वो चला गया, उसने अपनी यात्रा पूरी कर ली, उसको भी पकड़ के नहीं रहना है। उसका भक्त तो उसके पुजारी नहीं बन जाना है। उसके जीवन में कौन सी प्रेरणाएं थी वो सीख लेना है बस। बाबा को ऐसे बच्चे प्रिय नहीं जो ब्रह्मा बाबा का फोटो लगा के पूजा करे रोज 3 बार। उसको पसंद आएगा ये ना। डिटैच्ड, उनके जीवन से सीखो, चाहे दादिया हो या कोई भी सीनियर। उनके जीवन में ये धारणाएं थी, हमें ये धारण करना है, तो ही हम उनको खुश करेंगे वास्तविकता। अगला 5 तत्वों द्वारा पेपर। अचानक बारिश, अचानक तूफान, अचानक ठंड। जब से ठंड चालू है पुरुषार्थ बंद, अमृत वेला बंद। फिर जब बारिश चालू हुई फिर सब कुछ चेंज। मतलब पुरुषार्थ तत्वों पर आधारित है। बहुत गर्मी, पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। चाहे ठंडी, बारिश, गर्मी, कुछ भी होने दो, हम प्रकृति जीत है, प्रकृति पति है। अनअफेक्टेड, अनअटैच्ड, अनअफेक्टेड, ये पक्का करना है। होने दो कितने भी गर्मी, कुछ नहीं होता है। अपने शरीर पर काम करना है, शरीर को जीतना है। ये सबसे बड़ी साधना। ये प्रकृति जीत अर्थात क्या? मुरलियों में ये शब्द आता है ना, प्रकृति जीत। ये कोई झाड़ हवा को कंट्रोल करना थोड़ी है, या धरती को कंट्रोल करना, या आसमान को कंट्रोल करना, या जल को ना। प्रकृति जीत अर्थात इस शरीर के जो राजा है। अगला, साधनों का अभाव। कुर्सी नहीं है, माइक नहीं है, फैन नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है। साधनों पर आधारित नहीं। आज सब कुछ है, कल कुछ भी नहीं रहेगा। निराधार साधना। अगला, महाविनाश का पेपर। ये तो सबसे बड़ा पेपर जो होगा। मौत का तांडव होगा, मौत का बाजार गर्म होगा। एक साथ हजारों आत्माएं जाएगी। कौन बाप, कौन माँ, कौन बहन, कौन भाई, सब जाएंगे। इसलिए अधिक से अधिक अभ्यास अशरीरी अवस्था का करना है, ताकि ये सब देख सके। नाजुक नहीं होना है, इतना कमजोर नहीं, रोने वाला नहीं, दुखी होने वाला नहीं। दर्द महल, छुई मुई, टच मी नॉट, रोनीता। कितने हुए? 20। लास्ट 20 हो गए ना। साइलेंस ऑफ गॉड। कौन सा पेपर? कि बाबा को कितना भी सुना वो बोलता ही नहीं कुछ। कैसा पति है पता नहीं, बोलता ही नहीं, चुप ही रहता है। उसको दिन रात सुनाते रहते हैं बाबा, कुटिया में बैठकर ऐसे डोल डोल के। कितना उसको सुनाते, इतने खत लिखे, ये बोलता ही नहीं। साइलेंस ऑफ गॉड का पेपर। अरे कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ। कई बार हो सकता है, अंग्रेजी में कहावत है, गॉड्स अनआंसर्ड प्रेयर आर हिज ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स। अनुत्तरित प्रश्न जो है, अनुत्तरित प्रार्थनाएं है, वो सबसे बड़ा वरदान है उसका। इसके लिए ये नहीं समझो कि वो बोलता नहीं, वो चुप रहता है, वो मौन रहता है। संसार छोड़ दिया, भगवान से शादी कर ली। वो बहू होती है ना, आती है घर पर, फिर वो रखा रहता है ना, उसको पैर से ये करती है, फिर अंदर जाती है, गृह प्रवेश,
हमने भी संसार छोड़ दिया, आ गए, और ये पति बोलता ही नहीं कुछ। बाकी सब बोलते हैं, सास बोलती है, ससुर बोलता है, यहां पर भी सारे हैं, ननद है, देवरानी है, जेठानी है, जो उधर वो इधर है कि नहीं है ना? ये सब बोलते हैं, देवर भी बोलता है, पर ये पति बोलता ही नहीं, चुप ही रहता है। उसका मौन ही परम उत्तर है, और उसको समझने के लिए उतना ही मौन होना होगा, नहीं तो उसकी आवाज अव्यक्त है। हम सारे दिन भर देहभान में रह रहे, सारे दिन भर बाह्य मुक्ता में, अमृत वेला उठे बाह्यमुखी, मुरली में सुन रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं बाह्यमुखी, खाते समय बाह्यमुखी, बनाते समय बाह्यमुखी, सेवाओं में बाह्यमुक्ता, बोल बोल, आवाज 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 आवाज। कैसे उसको सुन सकेंगे और कैसे उसकी आवाज सुन सकेंगे? डबल विदेशियों से मुलाकात, अव्यक्त बाबा से प्रश्न पूछा डबल विदेशियों ने, बाबा ये बताओ, जो हमको टचिंग होती है ये हम कैसे माने कि तुम्हारी टचिंग है या हमारे अपने विचार? एक कुमार आया था ओपीडी में और कहने लगा कि मुझे आज सुबह सुबह बाबा ने एकदम टचिंग कराई है, कुटिया में बैठ के। मैंने कहा क्या टचिंग? उसने कहा मेरा वजन घट गया है, बाबा ने कहा मधुबन में दिन रात खाओ। तो आपको क्या लगता है, ये मतलब बाबा ने ही कराई ना? क्योंकि एकदम मैं एकाग्र था, कुटिया में बैठा था, तो एकदम ऐसी किरणें आई, एकदम। खाली आपकी राय लेने आ रहा हूं, बाकी तो मुझे पता है बाबा की ही टचिंग थी। बच्चे तुम्हारे पास 3 दिन है, 3 दिन में पूरा वजन बढ़ा के जाना, ऐसी बाबा ने मुझे डायरेक्ट। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, ये 3 बातें होगी तो ही समझना ये बाबा की टचिंग है, अन्यथा ये तुम्हारे ही मन का प्रक्षेपण मात्र है। हमारे ही विचार लौट कर आ रहे हैं, प्रोजेक्शन। पहले से ही सोच के गए थे कि मुझे वहां जाना है, इस सेंटर से उस सेंटर जाना है, और फिर बाबा से पूछ रहे बाबा आप क्या बताते हो? और फिर बाबा ने बताया हाँ जाओ जाओ जाओ। तो फिर हमने सोचा हाँ ये बाबा की टचिंग थी। बाबा की टचिंग ऐसे नहीं होती है, 3 बातें होनी चाहिए। PSC, PSC, P, पावरफुल। बाबा की टचिंग कैसी होती है? हमारी शक्तियों से परे, बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल। दूसरा C अर्थात क्लैरिटी, बहुत स्पष्ट, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, दूसरों को आके पूछने की जरूरत ही नहीं है। जब परमात्मा आदेश आ जाए, परमात्मा, तो इधर उधर पूछने की जरूरत हुई है ही नहीं। समर्पित हूं कि नहीं हूं, सेंटर पे रहूं, घर पे रहूं, जॉब करूं कि नहीं करूं, हाफ फुल टाइम करूं कि पार्ट टाइम करूं, या सब कुछ छोड़ के कहीं और चले जाऊं, पूछते रहते हैं ना। जब डिवाइन कॉल आ जाए तो किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं होती। तो बाबा की टचिंग कैसी होती है? एकदम स्पष्ट, क्लियर, क्लैरिटी। और बीच का शब्द कौन सा था? S अर्थात सक्सेसफुल। वो पूरा कार्य होने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें सफलता ना हो। अगर वो भगवान की टचिंग होगी, रेट्रोस्पेक्टिवली पीछे मुड़कर देखेंगे तो पता चलेगा ये सफल हुआ, अर्थात वो भगवान की ही टचिंग हो। ये 3rd पॉइंट बाद में पता चलता है। तो ये 3 चीजें होनी चाहिए तो ही मानेंगे बाबा की टचिंग है, नहीं तो नहीं। तो टोटल कितनी बातें बताई? 21। तो ये एक चार्ट है जो आप सबको देंगे, हम यहाँ रख देंगे, बहन जी बाद में बांट देंगे, ठीक है? तो इसमें ये सारी 21 पॉइंट्स है। आज सुबह हमने ये सोची थी, लिख कर किसी को दी तो उसने अच्छा ये बना दिया एक बहन ने। तो आप क्या करना है, ये जो भी पॉइंट्स बताई, अमृत वेले एक एक को देखो, याद करो और अपने आप को मुक्त करते जाओ। क्योंकि मन में कोई ना कोई घाव है,
कोई असफलता हुई थी उसका घाव, किसी ने निंदा की थी उसका घाव, किसी ने आरोप लगाए थे, झूठे कलंक लगाए थे उसका घाव, कोई मन में एक भाव बैठा है कि ये मेरे विरोध में है, ये अच्छे लोग नहीं है, और ये नहीं समझना कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। वाई मी, इंग्लिश में ऐसी एक किताब है। डोंट थिंक ये सब हुआ, बहुत अच्छा हुआ, वाह ड्रामा वाह, और मुझे सिखाने के लिए ये सब हुआ, मुझे आगे बढ़ाने के लिए ये सब हुआ है, और मेरा किसी से कोई विरोध नहीं। और रोज अमृत वेला एक काम और करना है, जिस जिसको मैंने दुख दिया उसको, उससे क्षमा मांगना, ये कार्य रोज करना है। और जिनको हमने दुख दिया, क्योंकि हम भी कुछ कम नहीं है, कितनों को सताया है, कोई आगे बढ़ रहा था उसको पीछे टांग खींच के पीछे किया उसको। सूरज भाई जी भी कह रहे थे ना, छोटों को क्या करना है, पालना देनी है, प्यार देना है, तो आएंगे ना, नहीं तो कैसे आएंगे, दूर भागेंगे। तो ऐसे ये सारे पेपर, वैदेही की अग्नि चिता, वैदेही मैं हूं, इस चिता पर बैठना है, ये समाज के लिए शिक्षा भी है, मेरी परम तपस्या भी है, प्यूरिटी का प्रमाण भी है। और इन 21 की 21 परीक्षाओं को पास करने के लिए 3 लास्ट बातें आपको बता रहे। बी बी बी, 3 B's। पहला बी, ब्रह्म मुहूर्त। अपनी साधना को, अपनी तपस्या को इतना श्रेष्ठ बना दो, इतना श्रेष्ठ अमृत वेला। सेवाओं को थोड़ा सा एडजस्ट करना है, उसके बहुत ज़्यादा अभी विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं, अभी तपस्या की आवश्यकता है। 2 से 5 पावरफुल अमृत वेला, शक्तिशाली अमृत वेला। जरूरी नहीं है खाली बैठना है, कुछ पढ़ो, कुछ लिखो, कुछ चिंतन करो, कुछ ड्रिल करो, कुछ करो, जल्दी सो जाओ। चालू ही मीटिंग 10 बजे करेंगे रात को, जो 11:30 बजे पूरी होगी, तो कैसे उठ पाएंगे। अपनी सेवाओं को देखते हुए, सब कुछ देखते हुए, टाइमिंग धीरे धीरे रिफाइंड करते जाना है, ये पहला। दूसरा सूत्र है ब्रह्मचर्य। बाकी सभी चीज़ों में कम मार्क्स मिले चलेंगे, इसमें नहीं मिलने चाहिए, बस ये आधार है। प्यूरिटी सबसे पावरफुल, इसमें निष्कलंक हो, अनटच्ड हो। अगर किसी में मोह है, किसी में रगे है, कोई अच्छा लगता है, ये सब स्वयं को समझाओ, इन्फैचुएशन है, धोखा है, केवल भ्रम जाल है। प्यार केवल परमात्मा से ही हो सकता है, इसके अतिरिक्त जो भी प्रेम है, जिसे हम प्रेम कह रहे हैं, वो प्रेम के नाम पर केवल स्वार्थ है, या तो वासना है, या तो मोह है, और कुछ भी नहीं। रिजेक्ट इट, थ्रो इट, ये चाहिए ही नहीं। एक वही मेरा सब कुछ है। और तीसरा पॉइंट है भोजन। जितना भोजन हल्का होगा, उतनी अशरीरी अवस्था होगी। हम अपना अनुभव सुनाते हैं, ये बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जब कंप्लीट फलाहार पर रहते हैं 100%। जितना ज़्यादा मिर्च अंदर डालेंगे, रसनाएं, वासनाएं भड़कती है। तेल, मसाले, अनाज, कुक्ड फूड, नमक, जितना नमक शरीर में जाएगा, लोभ वृत्ति बढ़ती है। लोभ का संबंध नमक से है, संग्रह करने की इच्छा होती है। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, 1 डे फ्रूट, ओनली फ्रूट, और देखो नुमा शाम का योग कैसा होता है, शाम सुबह का अमृत वेला कैसा होता है, चलते फिरते कैसा अनुभव होता है। एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जितना कुक्ड एक एडिक्शन है भयंकर, वो जैसे ही गिरता है, पहला सब शरीर की बीमारियां ठीक होने लगती है, मन की बीमारियां ठीक होने लगती है, एक हल्कापन आता है, अशरीरीपन आता है, विकार के संकल्प आना ही बंद हो जाते हैं। और सारे दिनचर्या में हम अपना अनुभव सुनाते हैं, दिनचर्या में इतने पेशेंट आते हैं, सब अपनी नेगेटिव एनर्जी लेकर आते हैं, अपने नेगेटिव वाइब्रेशंस लेकर आते हैं,
कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई ब्लेम करने वाले भी आते हैं, सब आते हैं। हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, उसके लिए हमारा अपना ऑरा बहुत स्ट्रांग चाहिए। और वो तभी होगा जब हम वो अंदर डालेंगे जो प्राकृतिक है, जहां प्रोसेस हो रहा है। हीट इज द एनिमी ऑफ न्यूट्रिशन। बीमारियां आएगी। इतने सारे ब्राह्मण ना बाहर के खाते हैं, ना प्याज लहसुन खाते हैं, ना किसी के हाथ का बना हुआ खाते हैं, फिर भी इतनी बीमारियां क्यों? और हम कहते हैं एक ही शब्द हमारे पास है पकड़ा हुआ, हिसाब किताब, उस पे सब थोप देते, हो गया। अरे कुछ तो गलत कर रहे हैं। शरीर में 3-3 बार कुक्ड फूड डालना शरीर के साथ अत्याचार है। इस पर रिसर्च करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, काम करना है। ठीक लगा तो करो, नहीं तो छोड़ो, वही चलने दो जो चल रहा है। योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी, योगी अर्थात रस से परे, स्वाद से परे, भूख प्यास निद्रा से परे। निद्रा जीत वो अवस्था कैसी आएगी? वो एक हल्कापन कैसे आएगा? जितना मिर्च मसाले तीखा तला हुआ वो डालोगे, अंदर से जलन होती है। और जितना जितना नेचुरल प्राकृतिक लेंगे, देखेंगे शरीर में एक अद्भुत सी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो ऐसी ये 3 बातें, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्मचर्य, भोजन, सभी स्थिर, डायरी पेन पेंसिल सब कुछ नीचे। शक्तिशाली योग का अनुभव। जो नीचे बैठ सकते हैं वो पीछे वाले नीचे आ जाएंगे, अंग से अंग ना लगे, डिटैच्ड। सभी स्थिर, एकाग्र। कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर देंगे। शरीर पूर्ण रूपेण अडोल। अगले 15 मिनट तक शरीर की जरा भी हलचल ना हो। स्थिर शरीर में ही आत्मा का प्रतिबिंब दिखता है, अनुभव होता है। अपनी आंखों के सामने अपने सेवा केंद्र को लाएंगे और उसका निरीक्षण करो। सेंटर का मुख्य द्वार, भीतर प्रवेश। एक एक कमरे में घूमेंगे। मन की आंखों से अपने सेवा केंद्र को देखो। बाबा का कमरा, किचन, बेडरूम, लिविंग रूम। अपने गीता पाठशाला को देखो, अपने रिट्रीट सेंटर को देखो। मैं फरिश्ता हूं। मेरे अंग अंग से पवित्रता की किरणें चारों ओर फैल रही। सभी दीवारों पर पवित्रता की किरणें जा रही। बर्तनों पर, पर्दों पर, कपड़ों पर, बिस्तर पर, वस्तुओं पर। मैं परम पवित्र फरिश्ता हूं। अपनी दिनचर्या को अपनी आंखों के सामने लाएंगे। कितने बजे उठती हूं, उठते ही क्या करती हूं, रोज का अमृत वेला
कितना नियमित है, कितना स्थिर है। मुरली पढ़ते समय, पढ़ाते समय, सुनते समय कहाँ बैठती हूँ, क्या स्थिति है। भोजन बनाते समय, करते समय स्वाद लोलुपता से भरा हुआ चित्त है या फिर अनासक्त भाव है। जिह्वा का गुलाम हूं या स्वामी। कर्मयोग, दिनचर्या आंखों के सामने उन सभी लोगों को लाएंगे जो रोज में दिखते हैं, जिनके साथ हम सेवा करते हैं। सबके बीच में हूं परंतु डिटैच्ड। अपने जीवन को एक बड़े से स्क्रीन पर देखेंगे। पहुंच जाओ सूक्ष्म वतन में। देखो बाबा मुझे एक दृश्य दिखा रहा है। जीवन में आई हुई सारी परिस्थितियां, सबसे पहली कोई बदनामी और बाबा साथ था, कोई झूठा आरोप और भगवान साथ था। देखो उस सेवा को जिसमें असफल हुए थे, रहस्य था। अपने लौकिक वालों को आंखों के सामने लाएंगे। सबको शक्तिशाली किरणें दो परंतु डिटैच्ड। अब इनसे मेरा कोई संबंध नहीं। अपने सीनियर्स, अपने जूनियर्स और अपने साथी तीनों को देखेंगे। जिसको मैंने दुख दिया है आज मधुबन की इस भट्टी में, मैं आत्मा उन सबसे माफी मांगती हूँ। और जिन्होंने मुझे दुख दिया, मैं उन सबको माफ करती हूँ बेशर्त। शेर पर सवार दुर्गा हूं। किसी भी विकारी की दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ सकती। मैं शिव की शक्ति हूं, अष्टभुजाधारी दुर्गा हूं, महिषासुर मर्दिनी, महाकाली हूं। कोई दुष्ट आत्मा, इवल सोल्स मेरे समीप भी नहीं आ सकती। मैं शिव की शक्ति हूं, बाल ब्रह्मचारिणी हूं। पेपर्स आ रहे हैं, लीगल पेपर्स, फाइनेंशियल पेपर्स, अचल अडोल, और ऐसे कितने आ गए पास्ट में और चले गए। कोई विकार मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। कोई पुराना संस्कार अब मुझ पर हावी नहीं हो सकता। मैं शिव की अर्धांगिनी हूं। शिव की जो शक्ति है वो मैं हूं। शरीर अनित्य है, जन्म लेता है, मरता है, बूढ़ा होता है। सुंदर दिखने की भूख
समाप्त हो चुकी है। जब मैं शरीर को भूलती हूं तभी सबसे सुंदर हूं। मेरा सौंदर्य अशरीरीपन है, ब्रह्मचर्य है। संसार के लोग यात्री है, आज है कल नहीं। मृत्यु किसी की भी मुझे प्रभावित नहीं करती। देह वस्त्र है, आज ठीक कल बीमार। मैं इस शरीर से डिटैच्ड हूं। आज साधन है, कल नहीं रहेंगे। आज सेंटर है, कल नहीं रहेगा। आज सारी सुख सुविधाएं हैं, कल कुछ नहीं रहेगा। आज इस सेंटर पर हूं, कल किसी और। बहती नदी हूं, अनअटैच्ड। ना मेरा किसी वस्तु से, ना किसी साधन से, ना किसी पद से, ना किसी पदवी से, ना पैसे से, ना किसी रूप से, ना किसी नाम से लगाव। सब धुआं है। बाबा, मैं जो हूं, जैसी हूं, आपकी हूं। स्क्रीन पर सब दिखाई दे रहा है। महाविनाश के दृश्य, चारों तरफ मौत ही मौत, और मैं अशरीरीपन की ड्रिल में स्थित। महाप्रलंकारी महातांडव, चीखो पुकार, और सबके बीच बाबा की याद में मगन मैं। फिर से पहुंच जाओ बाबा के सामने। सभी आंखें खोल के सामने देखेंगे बाबा, और उसकी मौन दृष्टि में ही मेरे जीवन के सारे उत्तर छिपे हैं। बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम। ये सब कुछ तुझको अर्पित है। ये जीवन, ये तन, ये मन, ये धन, ये बुद्धि, ये विशेषता है। न मेरा कभी कुछ था, न है। परम समर्पण। ये भट्टी मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट है। यहां से जाने के बाद एक नव जीवन की शुरुआत। कल अमृत वेला, वो सारी शक्तियां मुझे अपने अंदर भरकर जानी। बाबा, तुमने मुझको चुना है। मेरा जीवन व्यर्थ में, नेगेटिव में और विलासिता में ना जाए। मैं तपस्वी हूं, योगिनी हूं। सभी अपने ही स्थान पर खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल मौन में, और एक दूसरे का हाथ थाम लेंगे हमारी तरफ देखते हुए।
आंखें बंद। अनुभव, मैं एक दिव्य चेतना हूं। मेरे रोम रोम में प्यूरिटी का प्रकाश है, अंग अंग में पवित्रता है, पूरे शरीर में प्यूरिटी की करंट, अंग अंग में पवित्रता का अनुभव। मैं अखंड ब्रह्मचारिणी हूं, बाल ब्रह्मचारिणी हूं, शिव की अर्धांगिनी हूं, शिवा हूं। परम धाम से पवित्रता की शक्तियां, किरणें मेरे शरीर पर पड़ रही। अब तक की सारी इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, सब कुछ नष्ट। बाढ़ है जैसे पवित्रता की, रोम रोम पुलकित। सभी नीचे बैठ जाएंगे।